तो ऐसे फिल्टर काम करते हैं। अगर ये खराब है तो यहाँ पे 12 बॉल होते हैं, ऊपर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3। और इसके अलावा अब इधर हम जाएंगे नेटवर्क सेक्शन में, तो यहाँ पे 2 आईसी आपको लगी हुई दिख रही होंगी। यहाँ पे एक आपको ये वाली जो आईसी है बेसबैंड है, फिर पीएफओ। इसमें वोल्टेज को ये क्या करता है कि 4G नेटवर्क के लिए काम आता है, और ये अगर दिक्कत करेगा 4G नेटवर्क नहीं पकड़ता। सो गाइस अभी हमारे पास एक फोन आया है Redmi का 9A, और आज हम जानने वाले हैं इस फोन में जो मदरबोर्ड लगा होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उनका क्या नाम होता है, कौन सी जगह पे क्या कंपोनेंट होता है, किस प्रॉब्लम से किस कंपोनेंट को चेंज करना है, क्या करना है। मतलब बहुत ही ज़्यादा जानकारी वाला वीडियो होने वाला है, तो पूरा लास्ट तक आपको देखना है, क्योंकि आपको इस तरह की वीडियो मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे एक भी मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना। तो यहाँ पे हमने बोर्ड को पहले से खोल रखा है ताकि आपका समय कम से कम लगे। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमारा फ्रंट साइड आपको दिख रहा होगा इस बोर्ड का, और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट आपको दिख रहे होंगे लगे हुए। आप यहाँ माइक्रोस्कोप का व्यू देख पा रहे हैं और नॉर्मल व्यू भी देख पा रहे होंगे। तो कैसे हमें इसको फाइंड करना है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको शायद ही कोई बताया होगा। और वीडियो मिलेंगी लेकिन पूरी तरह से नहीं मिलेंगी, एक तरह से परफेक्ट वीडियो नहीं मिल पाई होगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने तरफ से जितना मुझे समझ है, जितनी नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको भी कुछ जानकारी मिल सके। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मदद होने वाली है इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, तो हमारा फ्रंट साइड ये है हमारे बोर्ड का। और इस बोर्ड के अंदर आपको अगर ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे, सबसे पहले मैं लाइट को एडजस्ट कर लेता हूँ, अभी आपको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इस जगह से। तो ये आप देख सकते हैं एक आईसी आपको दिख रही होगी। ये एक तरह से आपको कहा जाती है एक आईसी नहीं, ये एक 32 GB का मेमोरी कार्ड है जो कि हमारे फ़ोन में होता है। 9A का जो फ़ोन है उसमें आपको पता होगा 232 का होता है, 2 GB का रैम और 32 GB इंटरनल होता है। तो जितने भी फ़ोन आते हैं रैम मतलब eMMC और उसका स्टोरेज होता है एक ही साथ कंबाइंड होता है, लेकिन इसको अलग से यहाँ पे स्टोरेज के लिए दिया गया है इस फ़ोन के अंदर। और यहाँ पे देख सकते हैं 32 GB का ये वाला मेमोरी कार्ड है 9A में। और अगर बाकी फ़ोनों में अगर आपको ऐसी बड़ी 3 आईसी नहीं दिख रही है, जैसे एक देखिए यहाँ पे एक बड़ी सी आईसी दिख रही है और इसके पीछे 2 बड़ी आईसी दिख रही है, तो अगर ये 3 चीज़ें दिख रही है तो समझ जाइए कि एक CPU है, एक eMMC है और दूसरी एक हमारी अलग से स्टोरेज दिया गया है। बाकी सारी ऐसी छोटी छोटी होती है। तो ये आप समझ गए। इसके अलावा इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। बाकी एक होता है यहाँ पे हमारा मेन PMIC, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्बो कनेक्टर लगा है और इसी के ऊपर है PMIC। ये हमारा मेन आईसी है, इसी से हमारा सारा वोल्टेज सप्लाई होता है। बैटरी से सबसे पहले यहाँ वोल्टेज आता है और सारे जगह पे बढ़ जाता है। तो कोई भी आपको शॉर्टिंग फोन में आ रही है, फुल शॉर्ट फोन दिखा रहा है, मल्टीमीटर में लगा रहे हो, पूरे बीप बजने लग रहा है, फिर बैटरी लगाने से गर्म होने लग रहा है पूरा फोन, तो आपका प्राइमरी लाइन शॉर्टिंग है, यानी कि इसके अंदर शॉर्टिंग है। तो ऐसे शॉर्टिंग को जब दोनों साइड आप मल्टीमीटर से चेक करोगे बैटरी कनेक्टर में, दोनों साइड बीप आने लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको उसको सोल्यूशन करने का सबसे अच्छा उपाय है कि आपको क्या करना है, कोई भी डायरेक्ट वोल्टेज वाला ले लेना है। जैसे बैटरी वगैरह नहीं, बैटरी अगर लेना है तो बैटरी का ऊपर का जो पत्ता होता है वो उखाड़ के डायरेक्ट बैटरी से जोड़ना है, क्योंकि उसमें बैटरी में क्या होता है, लगे होते हैं कंपोनेंट मन जो कि फिल्टर का काम करते हैं। तो ऐसे में अगर आपका शॉर्टिंग करना चाहोगे तो वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं करंट को, तो हो नहीं पाता है। तो या तो डीसी मशीन से डायरेक्ट 2 वायर निकालिए, 4 वोल्ट देके यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, और इसके बाद से आप देखेंगे जहाँ भी हीटिंग ज़्यादा होगी या फिर रोजिंग पेस्ट अप्लाई कर देंगे तो हीटिंग से वो कंपोनेंट पिघल जाएगा, उसको चेंज कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है शॉर्टिंग वगैरह की, जिसको हम फुल शॉर्ट भी बोलते हैं। तो ये इसी आईसी के अंदर होती है, और इस आईसी के पार होने के बाद जब बाकी जगहों पर करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, बढ़ता है, तो उसको सेकेंडरी लाइन बोलते हैं। और वहाँ से आपका जब कोई प्रॉब्लम होगा तो अलग चीज़ है, वो अलग मैटर है। तो ये आपने समझ लिया। इसके बाद से हम बात करते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे कॉयल लगे हैं जो कि कई सारे बूस्टर है, कई सारे वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए काम आते हैं सब कॉयल मन। ये आपको ज़्यादातर PMIC, प्राइमरी आईसी या फिर पावर आईसी के पास ही देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी पावर आईसी होगी। पावर आईसी के पास 2 चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो ये छोटे छोटे आप देख सकते हैं फिल्टर्स जो लगे होते हैं और रेजिस्टेंस, और ये हमारे कॉयल, ये सब ज़्यादा होंगे जहाँ पे समझिए कि वही हमारा पावर आईसी है। और इसके अलावा एक आपको यहाँ ब्लूटूथ दिख रहा होगा, ये आपका ये ब्लूटूथ है, आप देख सकते हैं कभी भी चमकता हुआ रहता है, आप समझिए यही ब्लूटूथ है, आप देखिए यहाँ पे। और इसके अलावा अब इधर हम जाएंगे नेटवर्क सेक्शन में, तो यहाँ पे 2 आईसी आपको लगी हुई दिख रही होंगी। यहाँ पे एक आपको ये वाली जो आईसी है बेसबैंड है, यानी कि ये जो अगर आपके फ़ोन में बेसबैंड अननोन दिखा रहा है तो इस आईसी की वजह से होता है। अगर आपने फ़ोन को प्लेस भी कर लिया फिर भी आपका बेसबैंड सही नहीं हुआ तो ये मीडियाटेक की एक आईसी लगी हुई है, इसी की वजह से होता है। कई बार वाटर डैमेज होता है, ज़्यादातर तो ऐसी ख़राब नहीं होती है, लेकिन वाटर डैमेज हो जाने से ये वाली अंदर से कोई बॉल वगैरह मिस हो जाती है तो दिक्कत आता है। तो इस आईसी को निकाल के अच्छे से क्लीन करके देख लीजिए कोई बॉल मिस नहीं है, और उसको फिर से प्रिंट करके और अच्छे से इसको फिर लगा देंगे तो सही हो जाएगा। और नहीं तो अगर ये आईसी खराब है तो इसको चेंज कर देंगे तो आपको बेसबैंड वगैरह नेटवर्क की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक 2G PIC दिख रही होगी,
PFO PA बहुत सारे नाम जानते हैं, इसको PFO बोल सकते हैं, PIC बोलते हैं। तो इस IC में 2G के लिए होता है, 2G नेटवर्क प्रॉब्लम है तो इसमें आपको काम करने की जरूरत है, जिससे कि होगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे आपका बेसमेंट लगे हुए हैं, बूस्टर वगैरह लगे हुए हैं, जो कि आपके नेटवर्क को बूस्ट करने काम करते हैं, सब फिल्टर्स वगैरह। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर, और बाकी इसमें और कुछ तो आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, बस यही चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम बोर्ड को पलट लेते हैं, और पलटी करने के बाद से हम यहाँ शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एक आपको ये चीज़ देखिए, ये हमारी ये 4G सेक्शन, यहाँ पे पूरा 4G के लिए लगा हुआ है। यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट लगते हैं वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए, और ये है 4G PA या फिर PFO। इसमें वोल्टेज को ये क्या करता है कि 4G नेटवर्क के लिए काम आता है, और ये अगर दिक्कत करेगा, 4G नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, 2G पकड़ रहा, तो इस IC को आपको एक बार हीटिंग करना है या फिर इसको चेंज कर देना है, तो आपका ये 4G नेटवर्क का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा आ जाता है, ये दो जो सेक्शन देख रहे हैं, ये पूरा हमारा 2 सेक्शन है। इधर का सेक्शन जो देख रहे हैं, ये वाला हमारा लाइट का सेक्शन है, और ये वाला हमारा चार्जिंग सेक्शन है। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें जानकारी आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले लाइट सेक्शन की बात करूँ तो ये जो कॉइल देख रहे हैं, ये बूस्ट कॉइल होता है, इसी से वोल्टेज बूस्ट होता है, लाइट सेक्शन में जाता है, जिससे कि आपका डिस्प्ले का लाइट जलता है। अगर ये कॉइल खराब होगा तो आपका डिस्प्ले का लाइट एकदम डिम जलेगा या फिर जलेगा ही नहीं। तो इस कॉइल पे आपको काम करने की जरूरत है, इसको चेंज कर देना है। किसी भी फोन के लाइट सेक्शन से कॉइल उठा के यहाँ पे डाल देंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट मिसिंग रहता है, फिर डैमेज रहता है, तो आपका लाइट सेक्शन में दिक्कत आ सकती है, तो इस सेक्शन को आपको देखना है। इसके अलावा चार्जिंग सेक्शन में आप देख सकते हैं, ये पूरी चार्जिंग सेक्शन है। यहाँ पे 2 IC लगी है, एक ये है और एक ये है। ये वाली IC आप ध्यान से देखिए, चमकती हुई IC दिख रही है, ये एक फिल्टर का काम करती है, वोल्टेज को फिल्टर करके IC के पास भेजती है। जब आपका वोल्टेज चार्जिंग के लिए आता है तो चार्जिंग से सीधा वोल्टेज यहाँ पहुँचता है, इस IC फिल्टर होकर यहाँ पहुँचता है। तो IC फिल्टर काम करते, अगर ये खराब है तो यहाँ पे 12 बॉल होते हैं, ऊपर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3। तो ऊपर का 3 छोड़ के नीचे का 3 IC, इस IC को निकाल के ऊपर के 3 बॉल को छोड़ के नीचे का 3 बॉल लाइन से आप उसको शॉर्ट कर दीजिए, और इसके बाद से आपका करंट मतलब ये IC नहीं भी रहेगा तो इसको बाईपास करके आप करंट यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो आपको चेक करना है, अगर यहाँ वोल्टेज वैल्यू आ रहा है तो ये IC सही है, अगर यहाँ वैल्यू नहीं आ रहा है 5 वोल्ट तो समझिए कि IC खराब है, इसको चेंज करने की जरूरत है या फिर यहाँ पे बाईपास करने की जरूरत है। और अगर आपका वोल्टेज यहाँ पहुँच रहा है फिर भी चार्ज नहीं हो रहा तो यहाँ चेक करना है, अगर यहाँ वोल्टेज नहीं पहुँच रहा तो ये वाली IC खराब है, तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत है, या फिर निकाल के रिवॉल्व करके देख सकते हैं अगर काम बन जाए तो। ये IC मेन IC हमारी चार्जिंग के लिए है। तो ये 2 सेक्शन आपने समझ लिया कि ये 2 सेक्शन किस काम आता है। मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। इसके बाद हमारी ये मेन CPU है, जो कि हमारा प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, सबको पता है। इसके अलावा ये MMC है, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहती है कभी भी, और ये एक दूसरे के साथ कंबाइंड रहती है कभी भी। इन दोनों में RPNB का कोडिंग लगा होता है, जिससे कि आपको कभी भी बोर्ड भी स्वाइप करना है तो एक MMC सेम बोर्ड को सेम में नहीं स्वाइप कर सकते हैं, दोनों को एक साथ करना पड़ता है। इस पर डिटेल वीडियो बनाया हूँ, कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देने का कि RPNB कोडिंग क्या होता है, कैसे हम इन दोनों को अलग अलग स्वाइप कर सकते हैं और कैसे एक साथ कर सकते हैं। उसको समझना है तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट लगे आप देख सकते हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता है कि इसमें बहुत सारे फिल्टर हैं, छोटी छोटी IC है। तो ये पूरी हमारी ये सेक्शन है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ये है हमारा सेंसर, जिसमें क्या होता है कई बार लोग कॉम्बो लगाते हैं तो क्या करते हैं कि सेंसर को ढक देते हैं यहाँ पे कॉम्बो लगा के। तो ऐसे में क्या होता है कि फ़ोन कस्टमर जब कहीं फ़ोन करते हैं तो जब तक अगला फ़ोन नहीं काटेगा तब तक आपका सेंसर बंद रहता है। कस्टमर आपको प्रॉब्लम समझा भी नहीं पाते हैं, दुकान पर लेके आते हैं कि हमारा फ़ोन बंद हो जा रहा है, फ़ोन आ रहा है तो फ़ोन बंद हो जा रहा है। ऐसे में आपको क्या करना है, या तो उस जगह को क्लीन कर देना, नहीं तो सेंसर को उखाड़ के फेंक देना है, और इसको ध्यान से उखाड़िए, ऐसा नहीं बॉडी तोड़ दीजिए, तो ध्यान से उखाड़ के फेंक देंगे तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा कस्टमर का, और इससे कोई दिक्कत नहीं है अगर इसको हटा देते हैं तो। ये हमारा पूरा बोर्ड सेक्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सेक्शन भी समझ में आया होगा। तो अगर ये पूरी तरह से जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमेशा इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।